हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YouTube वाली में। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग लेकर के। एक और व्लॉग लेकर के नहीं, अब मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मीट माय फ्रेंड अरीबा। हेलो। अरीबा की अभी 1 महीने पहले ही डिलीवरी हुई है और वो भी मदर बनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन अरीबा। Thank you so और much. स्वीट सी बेबी गर्ल हुई है एंड सब अच्छा जा रहा है। और जल्दी ही अरीबा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज अरीबा ने मैं और अरीबा कई बार बातें करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से ना रिलेट करते हैं अपनी प्रेगनेंसीज को। तो अरीबा ने बोला क्यों ना हम एक ऐसा कुछ बनाए कि जिससे ना जो और भी लेडीज हैं, जो और भी वुमेन्स हैं, हमसे रिलेट कर पाए, जो विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट। और क्योंकि हम लोग की फैमिलीज ऑब्वियसली सबको पता है कि हमारी ओन डोमेस्टिक कंट्रीज में है और हम अब्रॉड रह रहे हैं, तो कितना स्ट्रगल होता है, क्या होता है, क्या नहीं, सब अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो अरीबा, इट्स अप टू यू नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो आपको, Thank आप you, मदर अरीबा। बन गई और आप मुझसे पहले बन गई। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ, पहले तो स्टार्ट में मैंने सोचा कि हम रिलेट करें आपस हाँ. में, क्या हमारी अभी तक की जर्नी कैसे जा रही है। ऑल तो मुझे बहुत थोड़ा टाइम हुआ, अभी 1 मंथ हुआ है, लेकिन जैसे कि प्रीति को 6 मंथ्स हो चुके हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं और उनसे पूछूं कि वो कैसे कर चुकी हैं। एक तो हमारा कल्चर भी सेम है। हाँ. थोड़ा हमें ये है कि ऑब्वियसली वो इंडिया से है, मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। तो लेकिन वी आर बोथ फ्रॉम पंजाब। सो मेरा पंजाब पाकिस्तान, इनका इंडिया। हरियाणा पंजाब मतलब हरियाणा सेम। सो इस वजह से जो है मैं चाह रही थी कि हम रिलेट करें कि हमारे क्या क्या डिफिकल्टीज हुई, कैसे कैसे हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। और मैं पहले तो पूछना चाहूंगी प्रीति से कि वो बताएं कि जब उनको प्रेगनेंसी का पता चला, हाउ वाज योर रिएक्शन एक्चुअली, और कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था कि इट वाज थोड़े शॉक्ड? मतलब अच्छा भी लग रहा था, शॉक भी थे, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा ना कुछ सोचा नहीं हुआ था। हाँ. तो जब मुझे पता लगा कि मेरे को हम इंडिया से वापस आए थे 2022 में। इंडिया से वापस आने के बाद मुझे ना कुछ चीजों में की स्मेल आना और खाना अच्छा नहीं लगना, मेरे साथ काफी टाइम से होता, वो इंडिया में भी हो रहा था। अच्छा. बट फिर मैंने यहाँ पे ऐसे आके मैंने इतना लाइटली लिया उस चीज को, बहुत लाइटली लिया। तो एक दिन क्या होता है, 21 नवंबर ओके और 2022 की बात है और हमारी एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी। मैं सुबह उठी थी मॉर्निंग में, तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई। अच्छा. उस दिन मुझे लगा कि भाई अब तो टेस्ट लेना ही पड़ेगा। पहला अलार्म होता है प्रेगनेंसी का। भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे ऐसे देख रहे हैं, टेस्ट लेना पड़ेगा। फिर मैंने टेस्ट लिया। ओके. नहीं, हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके हम सो गए। अच्छा. और सोने के बाद क्योंकि मैं अपने ऑफिस से जब आती थी तो 4 बजे जल्दी आ जाती थी और मैक्सिमम हम 7-8 बजे सो जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी उठना होता था। तो जैसे ही मतलब मेरी ना 11 बजे आंख खुली, तो मुझे लगा कि अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, 3 या 4 बज रहे हैं, क्योंकि जनरली मेरी उस टाइम पे आंख खुलती है। मैंने सोचा मैंने अभी टेस्ट ले लेना और इनको सरप्राइज दे देना, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने टेस्ट लिया, क्योंकि मेरा शायद तीसरा टेस्ट था ये। अच्छा. हर बार एक होप होती है, एक होप ठीक जगती है। है, जैसे हम मतलब इट वाज प्लान, आप चाह रहे थे कि आपका बेबी? मैं चाह रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इससे पहले ऐसा भी नहीं था कि मैं होना नहीं चाह रही थी। तो अच्छा, होता है ना कि मतलब बहुत लोग कहते हैं नहीं अभी तो नहीं होएंगे, बाद में होएंगे। मैंने कहा जब हो जाए तब बढ़िया है भाई। सही है। तो मैंने चेक किया, तो वो फर्स्ट लाइन आई, तो मुझे लगा हर बार का फेंकने वाली थी मैं इसको, तो देखा तो एक और लाइन आई और वो डार्क होती चली गई। ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है मेरे ख्याल से। अगर बहुत अच्छी फीलिंग होती है, तुम्हें भी पता होगा I रीवा, understand. सही में यार बहुत प्यारी फीलिंग होती है। और मैं उसको लेके ऐसे आ रही हूँ उनकी तरफ, और ये ऐसे लेटे हुए हैं ब्लैंकेट में, मुझे बोलते हैं भाई तू क्या कर रही है, रात के 11 मैंने कहा 11 बज रही है। मैंने लाइट ऑन की, मैंने कहा देखो आप पापा बनने वाले हो, मुझे क्यों बात कर रही है। लेकिन ये कंफ्यूज थे। ओके. आई थिंक इनको 2 या 3 दिन लगे उस चीज को एक्सेप्ट करने में, थोड़ा सा ओके अभी हम आए हैं, इंडिया से वापस आए हैं, अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरीथिंग। ऑब्वियसली आपके जो मेरे ख्याल से जो फैमिली का हेड होता है, जो कि हमेशा मेल होते हैं, मर्द होते हैं, तो वो ना हम तो खुश होते हैं हाँ ये बेबी आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें न्यू क्लोथ लेना है, सब कुछ लेना है, लेकिन उनकी जो बैकबोन, उनके सर पे जो सारे पे और एक और वजन आ जाता है। एग्जैक्टली हम न्यूली मैरिड कपल है, हमारा फर्स्ट बेबी है, वो एक्सपीरियंसिंग बहुत सारी चीजें अब्रॉड बेबी के साथ बहुत ज्यादा एग्जैक्टली होती है। तो फिर इस वजह से मेरे ख्याल से कि हम तो खुश हो रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला फैक्टर वो खुश भी होते हैं, बट उनके दिमाग में एक साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चल रहा होता है, तो वो दिक्कत है। हाँ.
ऑब्वियसली। चलो फिर अच्छा रहा सब कुछ। और ये बताओ कि प्रेगनेंसी में मुश्किलात आई या फिर बस सब इजी ऑब्वियसली अरीबा, रफली तो तुम्हें पता ही है। हाँ। क्योंकि तुम जब मेरा 5th मंथ चल रहा था तो Yeah. हम मिले भी थे। तो हुआ ऐसा था कि मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे टीवीज में होता है ना कि हाँ। 2-3 बार वॉमिटिंग आई हो, बड़ा हैपनिंग होने वाला है, खुश होने वाला है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं था। बाय द टाइम मेरी जो वॉमिटिंग है वो इतनी इंक्रीज हो गई थी, दिन में 20-20, 25-25 बार मैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपना पिलो ब्लैंकेट ले लेती हूँ और वॉशरूम के पास बैठ जाती हूँ। बहुत हाँ ये था। तो मेरा एक दिन जब बहुत बस हो गई मेरे को रात में नहीं होता था उतना कुछ। मैं जब रात में सो जाती थी तो परफेक्टली सोती थी। पूरा दिन मेरा ऐसे जाता था, बिल्कुल मैं ना मतलब एक सिप पानी की नहीं पी पाती थी। हाँ, इससे ये हुआ होगा कि जो स्टार्ट में आपने बहुत सारा खाना खाना होता है अपने बेबी के लिए, वो नहीं हो पाया। मेरे को होगा। इतनी एक्साइटमेंट हुई, मैं वॉलनट्स आलमंड सोक करके उसको ओवरनाइट रखना, देन उसको सुबह खाली पेट खाना, नारियल पानी पीना, मैं बहुत कुछ ट्राई कर रही थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा ऐसा था हॉरिबल। फिर मैं एक दिन गूगल कर रही थी कि ऐसे जो होता है उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने वहाँ पे पढ़ा, एक टर्म लिखा हुआ था हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम। ओके। मैंने कहा कहीं मुझे वो तो नहीं है, क्योंकि मुझे यूटीआई भी हुआ था, मेरा वेट भी लॉस हो गया था। मैंने देखा था उस टाइम में प्रीति, मैं इतनी पतली हो गई थी और मैंने कहा ये प्रेग्नेंट है, सीरियसली नहीं सकता। और मेरे माइंड में यही चल रहा था। मैंने कहा ये तो मतलब इसका भी टेंशन हो रही थी कि बेबी के पे ऑब्वियसली उस पे लिखा हुआ था कि ना शायद मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई है, और शायद मुझे लगता है नंदेश जी को शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा रफली। जब मेरी डॉक्टर मुझे ग्लूकोज लगाने के लिए आई थी तो उसने मुझे मेरे को इतनी हालत खराब हो गई थी, पहले मैं बता दूं, मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी कि रात को 10:15 बजे की बात है, और 11 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर या 10 दिसंबर की शायद, मैं फेंट हो गई। ओह माय गॉड, मैं फेंट हो गई। मुझे कुछ भी होश नहीं, कुछ मुझे मतलब पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया, मुझे इतना याद है कि ऐसे ही मुझे लेकर के बैठे हैं और मुझे बोले हॉस्पिटल चलना है। मैंने कहा वही चलना है। हमने तुरंत कासिम भाई को फोन किया। कासिम मैंने बोला कि हम अभी निकलते हैं खाना खा के, तो वो निकले हैं। फिर वो आए, फिर हम गए। जाने के बाद वो छोटे छोटे ब्राउन क्लॉट्स, मुझे नहीं पता शायद वो ब्लड क्लॉट्स थी, क्या होते हैं मुझे नहीं पता। ब्लड क्लॉट होता है, वो ब्राउन ब्लड होता है, वो आता है। तो वो मुझे निकल रहा था। मतलब इसका बहुत हॉरिबल सिचुएशन, बहुत हॉरिबल सिचुएशन थी। मुझे डॉक्टर आके बोलती है अगर तुम 1 या 2 दिन और करते तुम ऐसे, तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो चुकी है, हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता। ओह माय गॉड, तो ये दिक्कत थी। सबसे बुरी बात, मेरे को इतना डर लगा। फिर उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट किए। फिर मुझे उन्होंने बोला कि आपका यूरिन हम तब तक टेस्ट करते रहेंगे जब तक हमें नहीं लगेगा कि आप कंप्लीटली हाइड्रेट नहीं हो गए हो। फिर उन्होंने मुझे ओवरनाइट रखा एंड आई वाज फाइन। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे पिल्स भी दी थी, एंटी सिकनेस पिल्स, जिसका कोई असर नहीं होता है। अच्छा, और मुझे कहीं ये भी लगता है यूके वाले जो है ना, आपको इतनी जल्दी ड्रिप्स और साइड पे लेके नहीं जाते हैं। जब तक आपकी हालत बहुत डेडली ना हो जाए आप तब तक वो नहीं आपको मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो वो तब आपको करेंगे, कहेंगे आप अपने ओन पे अपनी इम्यूनिटी पे सब कुछ करो। अच्छा ये करो वो करो, तो ये चीज पता नहीं अच्छी है कि बुरी है, आई डोंट नो। पर हमारे लिए जो हम दूसरे मुल्कों से दूसरे देशों से आए हैं, हम तो फटाफट तभी डॉक्टर्स क्लिनिक पे जाए और इतनी सारी दवाएं दे देते हैं। और ड्रिप्स स्पेशली जब भी वो होता था डिहाइड्रेशन हो रही है, वो ड्रिप्स पहले मैंने बोला ना, जब लेबर पेन होता है ना, मैंने खास देखा है इंडिया में सबसे पहले ड्रिप्स दी जाती है। ड्रिप से ही इंड्यूस करते हैं पेन। हाँ, ये भी है। मुझे ना, मैं ऑपरेशन होके आ गया, सब कुछ होकर मुझे ड्रिप नहीं लगी एक भी। हाँ, वैसे इंजेक्शंस लगे थे, बहुत टेस्ट वगैरह किए थे मुझे, लेकिन वो तो ना ग्लूकोज, वो मुझे नहीं दिया गया। मैं इस चीज से थोड़ा हो सकती हूँ कि मुझे थोड़ा लगता है यूके का, मतलब वैसे मेडिकल बहुत अच्छा, मैं नहीं कहती यूके का, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल वो जाता ना एंड पे, अब हाँ आप लेके आओ भाई, आ जाओ हॉस्पिटल, आ जाओ। एग्जैक्टली, वो काम है। तो मतलब काफी आप ये हार्ड जर्नी रही और मतलब डिफिकल्ट था सब कुछ, लेकिन मैं ये बोलूंगी वंस द पेशेंट इज एडमिटेड, फिर तो वो एकदम इतना अच्छा केयर करके देंगे भाई कि तुम भी घर चले जाओ, किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद उसकी केयर करेंगे। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद कहती हूँ कि आप एक दफा आप एडमिट हो जाओ, क्योंकि मेरा भी केस, अभी मैं कुछ भी नहीं करना चाहती कि, लेकिन करेंगे बाद में। लेकिन ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि जब आप वहां पर एडमिट हो ना,
तो वो आपका ऐसे ख्याल रखेंगे कि आपको लगेगा ऐसे फील ही नहीं, आपको टेंशन ही फैमिली नहीं वालों की होती। जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, आपको टेंशन ही नहीं होती। आप कि कहते हो हाँ कि वो कर रहे हैं, सब कुछ ख्याल रख सब रहे हैं, कुछ आप मिलता है, हर हाँ। चीज का ख्याल रख इवन वो ब्रेकफास्ट लेके आ रहे हैं, हम बोलेंगे ना I हमें know, ये चाहिए, हाँ, वही लेके आएंगे हाँ। आपके टेबल पे। एग्जैक्टली तो ये है कि इस वो है। मामले में यूके, मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से कहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यूके में थी, मैं पाकिस्तान Obviously, नहीं थी, हाँ, मैं यूके मैं थी। भी यही बोलती हूँ आजकल, हाँ। क्योंकि मैंने पीरियड लिया था तो वो तो बेस्ट मुझे लगा। तो ये चीजें हम कहते हैं कि इस हाँ। लिहाज से हमें बेस्ट लगता हाँ है। बिल्कुल। बाकी और बताओ प्रीति, क्या फिर अरिबा वियर्ड सिम्टम्स मेरे साथ हुए जो मुझे लगता ही नहीं कि किसी ने मुझे बताया ही नहीं, या किसी की प्रेगनेंसी में होना, खासकर हमारी मदर्स। हाँ, एक ये चीज, मैं सॉरी मैं बात काट रही हूँ, हाँ। लेकिन मैं एक ये चीज ये जो हम ये तुमने किया, मैंने बहुत किया कि हम रिलेट करते हैं कि अच्छा मम्मा को ये बम हुआ, ऊपर अम्मा है, तो बेबी गर्ल बॉय है, baby boy हाँ है, ऐसे सिंपल कुछ। सॉल्टेड खा रहे हैं, क्रेविंग सॉल्टेड है, नहीं भाई, पिंपल्स आ गए मुंह पे, तो मतलब मैं बताती हूँ ना, मुझे सब कुछ है। हुआ है। स्वीट क्रेविंग होती है तो क्या होता है, लड़का होता है कि लड़की होती है? सॉल्टेड हो तो लड़का होता है, स्वीट हो तो लड़की होता है। मुझे मैं दोनों हुई थी। आई एम नॉट श्योर, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, सेकंड लेकिन मुझे ट्राइमेस्टर में लगता है। मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में मैंने सॉल्टी खाया है सब कुछ। थर्ड में तो भाई खचाखच मैंने स्वीट क्रेविंग, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने ले लेना है तो मेरा जेस्टेशन बढ़ जाना है, हो जाना है मैंने, हाँ। तो मैंने उसको कंट्रोल किया। लेकिन मुझे सॉल्टी क्रेविंग बहुत होती है, गोलगप्पे, पानी पूरी। अच्छा, मुझे खुद चाट। चटपटा, स्टार्ट में तो 3 मंथ्स तो दिल करता है चटपटा चटपटा खाओ। खाओ। मुझे ना यहाँ पे बिरयानी ना मिलती है, लेकिन वो वाली यूके के लिहाज से जो ब्रिटिश खा सके उनके लिहाज से वो थोड़ी फीकी कम सी मिलती है, spicy, ठीक है, हाँ। स्पाइसी सी होती है। लेकिन हमें वो चटपटा खाना है, और मैं खुद इतनी हूँ भी नहीं कि मैं खुद बना सकूँ, क्योंकि थोड़ी मॉर्निंग सिकनेस रहती है आपको। Obviously। तो मैंने हर जगह की बिरयानी ट्राई कर ली कि मुझे कोई अच्छी बिरयानी मिले। एट द एंड मैंने खुद ही बनाई। और वो ही अच्छी लगी हुई। हाँ हाँ, वो वो ऐसे ही होता है। हम्म। तो आफ्टर 14 वीक्स के बाद थोड़ी जो मॉर्निंग सिकनेस है वो कम हुई, लेकिन मुझे परफेक्टली जो कहते हैं ना हाँ। कि सब बोलते हैं ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद तो सेकंड ट्राइमेस्टर का ऐसे। मास होता है, ऐसा निकल जाता है। भाई नहीं, नहीं बाबा नहीं, गलत बात है। मेरे को तो मॉर्निंग सिकनेस तो हटा दो, मॉर्निंग हटा दो भाई, सिकनेस ही रहती थी सारे दिन, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। मैं समझ सकती हूँ। भाई मैं कहीं जाने लायक नहीं थी, बट फिर भी मैं अपना डांस नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा, चलो। मैंने एंड तक मैंने अपना डांस मैं करती रही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसके बाद, अच्छा, और अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचूं कि ऑब्वियसली वीडियो शॉर्ट बनानी है, हमने इतनी ज़्यादा बनानी नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि जो मेन क्वेश्चंस है वो वो कर ले। मैं खुद सोच रही हूँ कि कम मैं कम एक्सप्लेन कम करूँ, बहुत ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि इतना कुछ बताने आप को है। फास्ट फॉरवर्ड पे करके देख लेना अगर आपको इतना वो लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो मैं ये मैं पूछना चाहती थी कि जो चेंजेस आए आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ आते हैं, मोटी हो गई हो, स्टिच मार्क्स, और उसके अलावा आपके ब्रेकआउट्स जो होते हैं उसके मतलब आपके यहाँ पे जो ब्लैक हो जाता ब्लैक, है, ये नेक आपकी ब्लैक, Exactly. बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होता है ना, ये पिगमेंटेशन जिसे बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी में होती है, जो मुझे नहीं पता थी। हाँ, कहते हैं ना कुछ पता ही, हमें कुछ पता ही नहीं था यार कि ये भी होता है। अच्छा, स्वेलिंग नहीं पता था और कि हम swelling- दूर थे, हमें वो जो एक बात होती है ना कि आपके अगर आपकी सास और आपकी मदर आपके साथ है ना, तो वो रिलेट हाँ करते हैं। हाँ ये हो रहा है, ये होता है, ये ये होता होता है, है, हमें ये कॉल होता है। करके पूछना पड़ रहा है, या उनको नजर नहीं आ रहा कि हम किस नहीं, चीज़ से गुजर रहे हैं। मेरे को जब ये पिगमेंटेशन हुई थी ना, तो मेरी मदर इन लॉ वेगन बोलती है कि आपकी ना गर्दन काली हो गई। तो मैंने बोला कि भाई कहाँ काली हुई है भाई, कहीं काली नहीं हुई है, क्योंकि ना थोड़ा हम अपने ना उसको ईगो पे ले जाते हैं, हमें मेरी सुंदरता पे सवाल उठाया जा रहा है। तो मैंने बोला नहीं, कोई काली नहीं। फोन करने के बाद मेरे को हाँ, मेरे को ना मम्मी ने ऐसे बोला कि काली हो गया, आप मुझे आके आज चेक करना काली हो गई है क्या। तो ये मुझे बोलते थे नहीं 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 हुई है, नहीं हुई है। बाद में जब आगे होने के बाद मुझे बोलते हाँ तेरी गर्दन गोरी हो गई है, अभी पहले काली थी। तो मैंने भी एडवाइस से बोला कि मुझे क्या हो रहा है कि अंडर आर्म्स, एल्बो के ऊपर, नीज, आपके पिगमेंटेशन। तो बोलती इट हैपेंस। और मोल्स, किसी किसी को मोल्स होते हैं, मस्ते बोलते हैं ना जिसको हम। तो मुझे हुआ 2-3 हुआ था नेक पे। कुछ को ना यहाँ पे वो हेयर भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, कुछ को बहुत मुझे नहीं अलग हार्मोनल चेंजेस होते क्योंकि हैं, आपको आपको बताते ही है आपका एस्ट्रोजन बढ़ा होता है, उससे हार्मोन्स चेंज आने होते हैं, उससे आपको सारे मसले होने होते हैं। तो मुझे जो अभी तुमने एक्सपीरियंस किया मुझे नहीं पता, कि जो मैंने किया, मेरे पिगमेंटेशन हुई है, मुझे अंडर आर्म से भी हुई है, मुझे गर्दन पे भी हुई है। हमारा ये और ये बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। एग्जैक्टली, तो ये बात है, ये चीजें आपको करेंगी, आप परेशान होने की जरूरत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं ऐसे ऐसे चीजें बता सकती हूँ कि मैं लिस्ट लगा सकती हूँ।
अच्छा, जिसको हाइपरमेसिस होगा वो सलाइवा जो होता है ना बार बार आता है मुंह में, अच्छा ये मुझे नहीं वो पता। आता रहता है। वो शायद मुझे अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो वॉमिटिंग्स बहुत होती है ना, तो उस लेवल की तो हाँ, अभी क्योंकि मुझे वो तो कम हो वैसे भी गया बाय द vomiting में टाइम। आपको saliva आता है जब पता चलता है कि बहुत vomit आ रही है। गंदा, अब बार बार आप स्पिट करते हो, इतना ऑकवर्ड लगता है आपको। मैं जॉब पे थी ना, ऑफिस में जाने के बाद पहले थोड़ा देर बैठी, फिर किसी ने काम दिया, 2 मिनट अभी आई, जाती हूँ स्पिट करके आई, फिर आई। हाँ। तो मैंने कहा यार ये होता क्या है मेरे साथ, फिर मैंने फिर मिडवाइफ से पूछा, कहती इट हैपेंस डियर, इट हैपेंस, हाँ, यहाँ पे ये बहुत है। इट्स It's fine. फाइन, इट्स ऑलराइट। तो मैं बीच में से जंप मार के आगे आ गई, लेकिन मुझे बीच का पूछना चाहिए था कि डिलीवरी के टाइम आपको हमें होता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, ये तो हर लड़की का होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी। कुछ होती होंगी जो कहती होंगी हमें पेन ना लेना पड़े, हम सी सेक्शन तो प्लान सी सेक्शन कराते हैं लोग, करते हैं। मैंने बहुत सुना, मैं कहती थी कि ये ऐसे लोग होते हैं कि वो ऐसे कैसे कर लेते हैं हाँ, सी सेक्शन, क्योंकि कैसे आपको मान बाद जाते में हैं। बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली आपने भी, मुझे लगता है कि सी सेक्शन का तो सोचा नहीं होगा कि आप, और नहीं, हर अरे तरह वाह, से मैंने तो बिल्कुल हाँ, नहीं सोचा था, क्योंकि सबको पता है मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। हम्म, लेकिन लोग सी सेक्शन वाले के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो मैं वैसे तो रील भी बनाई कि डेड हाँ, बेड मैंने रेस्ट देखी किया थी। होगा, कुछ नहीं किया होगा। मैंने पूरा अपना 7-8 मंथ्स तक मैं अपना जॉब भी किए, घर के काम भी किए, मैंने अपनी रील भी बनाई और मैंने वॉक भी की है। और हम घर ढूंढ रहे थे तो मैं पैदल जाती थी घर देखने आई के नो, लिए। तुमने मुझे बताया था कि तुम साथ में उस टाइम तुम्हारे घर का भी इश्यू हुआ था, तुम घर देखने जा घर देखने जा रही हूँ, 2 महीने में घर के लिए ऐसे पैदल इतनी जलती हुई धूप में घूमी हूँ। हाँ। फिर भी यार मैं कभी कभी सोचती हूँ यार, फिर भी मैं सी सेक्शन हो गया यार। फिर मैं सोचती हूँ क्या मतलब वो सी सेक्शन उस चीज से नहीं हुआ, बेबी स्टक हो गई थी मेरी। और हम एक और चीज हमारी बात क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं बच्चा जब आना होगा ना तो 2 ही चीज होंगी, या तो वाटर बैग ब्रेक होगा, हाँ, या आपको लेबर पेन होगा। यही भाई हमको दोनों ही नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ और ना वाटर ब्रेक। मेरे साथ क्या सीन होता है मैं बताती हूँ। बहुत चीजें अलग अलग होती है, किसी को वाटर बैग ब्रेक होता है, किसी को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन होता है। और मेरे को क्या हो रहा था, मेरे को 14 जुलाई से, मेरी ड्यू डेट थी 17 जुलाई। ओके, लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करे डॉक्टर को चेक कराओ, अच्छा तुम्हारा बेबी 9 महीने से ऊपर का हो गया। मैंने कहा 40 वीक्स आर वेरी नॉर्मल, मेरा 40 वीक्स तो कंप्लीट होना, तो 17 तो ड्यू डेट है। जो ऐसे रैंडम पीपल है वो कर रहे थे मैसेज, रैंडम फैमिली वाले भी कर रहे थे। ओके, मैं समझी कि रैंडम लोग कर रहे थे, तो फिर जिनको नहीं पता वो कर देते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि नॉलेज ही नहीं है यार किसी को, हमें खुद नहीं होती है। तो मेरे को मिडवाइफ बोलते, मैंने कॉल किया, मैंने कहा मेरा को ना आप इंड्यूस कर दो। कहती ऐसे कैसे इंड्यूस कर दे, जब आपकी प्रेगनेंसी पूरी नॉर्मल जा रही है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे कैसे इंड्यूस कर दे। एटलीस्ट वी शुड वेट फॉर 41 वीक्स। ओके, 41 वीक्स यहाँ पर हाँ। ज्यादा करते हैं, 41 वीक्स। 41 वीक्स। ओके, मैंने कहा अच्छा है, बच्चा तभी आएगा क्या? मैंने कहा पहले ही कर दो, मेरे हस्बैंड की ना कॉन्वोकेशन होनी है। अच्छा, 21 को इनकी कॉन्वोकेशन थी। ओ फिर वो मिस हो गई थी, क्योंकि मिस हो गई ऑब्वियसली, हाँ बेबी हुई है तो। चलो, तो सब शुरू हुआ है 14 जुलाई से। मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वाटर बैग ब्रेक हुआ है। अच्छा, मैं उठी तो कुछ लिक्विड काइंड ऑफ वाटर ही कुछ था, वो बहुत देर तक ऐसा थोड़ा थोड़ा निकलता रहा, थोड़ा थोड़ा, वो 3 दिन तक निकलता रहा, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो मैंने उसको, ऑब्वियसली हम आजकल की लड़कियां बहुत स्क्रू माइंडेड है, हम लोग सबसे पहले गूगल करते हैं चीजें। मैंने गूगल किया, उसमें लिखा था शो, SHOW शो वर्ड करके लिखा था कि ये होता है एंड दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ लेबर। ओके, मैं खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है भाई। अब उसमें ये भी लिखा था जब उसमें ब्लीडिंग शो हो अच्छा, वो तो यू शुड कॉल योर डॉक्टर, फिर देखना है वो क्या कहते हैं। मैं रात को 1:30 बजे वॉशरूम गई, हम बारिश हुई थी, मुझे अभी भी याद है बारिश हुई थी, हमने पकौड़े बनाए थे और बड़ी मुश्किल से मैंने पकौड़े बनाए थे खड़े होके, क्योंकि वो मेरे बस हो चुकी थी, अब मैं कैरी नहीं कर पा रही थी उतना कुछ ना अच्छा, बेबी के साथ। फिर मेरे को ना एक छोटा सा डॉट शो हुआ, तो मैंने ना रेड कलर का, ऐसे मुझे अभी भी याद है, मैंने शायद पहले भी मतलब ऐसे बात हुई थी, रेड कलर का ट्राउजर पहना, तो मुझे लगा उसका कुछ होगा। तो ठीक है, इन्होंने बोला कि ठीक है इग्नोर कर, सुबह तक देखते। फिर मेरी ना 2:30 बजे फिर आँख खुली है, 1:30 बजे खुली, फिर 2:30 बजे फिर खुली, 1 घंटे बाद। फिर वो ब्लीडिंग थी, परफेक्ट ब्लीडिंग, ओके, विद वो वाटरी डिस्चार्ज के साथ वो ब्लीडिंग थी, और उसको बोलते हैं शो। अच्छा, मैंने मिडवाइफ को कॉल किया, उसने कुछ नहीं बोला, व्हाट हैपेंड डियर। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। ओके देन कम डियर, सी यू सून। और भाई जो हार्ट मेरे उस समय बीट हो रहा था, बस वो तो नेक्स्ट लेवल। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को बुलाया गया, हम गए हॉस्पिटल में, 17th को हुआ है ये सब, मॉर्निंग में।
हम गए तो 3 घंटा ऑब्वियसली वी वर वेटिंग, क्योंकि हमारा इतना कोई इमरजेंसी वाला मैटर नहीं था। हाँ, इमरजेंसी फैक्टर नहीं है तो आपको वेट करना ही है, Wait करना हर पड़ता है। हालत में वेट करना। तो उन्होंने मुझसे पूछा ब्लीडिंग कितनी है, मैंने कहा व्हेन आई एम गोइंग टू वॉशरूम तो वो थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो कहती इट्स नॉर्मल ओके। बिकॉज दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ लेबर। मैंने कहा बट ठीक है, ओके फाइन, अभी अंदर भी ले लो भाई मुझे बुला लो, एडमिट कर लो यार, बच्चा करो जल्दी, मुझे घर भेजो, डर लग रहा है। अच्छा मैं फुल एकदम टशन में, मेरे सामने एक लड़की, उसका ना वाटर बैग ब्रेक हो गया, वो Okay. पूरा वो ऐसे ऐसे कर रही है, हाँ, मैंने भी देखा था एक है ना? emergency तो ऐसे करी, मैंने कहा यस वी गोना किल इट, वी गोना किल इट। और मैं जैसे ही अंदर गई लेबर वार्ड में मैंने अंदर मैं क्या होगा मेरा, मम्मी भी नहीं है ये वो। फिर तो तब तक तो ये था सीन। अरे वाह। चलो फिर, उसके लेकिन मैं मुझे ये भी पता है तुमने, अच्छा मुझसे जो तुमने एक्सपीरियंस की है बातें वो तो मुझे पता है, लेकिन इनको भी बताओ कि तुम्हें कितनी देर लेबर रहा और पेन रही और तुम्हें मैं कितना... वही बता रही हूँ, मैंने एक वीडियो पहले भी शूट किया, फिर भी लोगों को ये लग रहा है कि मैंने प्लान्ड सी सेक्शन कराया है। प्लान कोई नहीं कराता है, कोई नहीं प्लान कराता नहीं है भाई, मैंने Please. 72 घंटे तक लेबर पेन लिया है, प्योर लेबर पेन विदाउट एपिड्यूरल। 72 Hours आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैं खुद कहती हूँ। और मैं आप सबसे कहूंगी कि ऐसी कोई बातें ना करें। मैंने प्रेगनेंसी में स्टार्ट में कहा मैं तो कभी एपिड्यूरल लूंगी नहीं, लूंगी नहीं, जो मर्जी हो जाए। और मैंने इतना अपने आप को एक्टिव रखा, उठना बैठना सब कुछ, लेकिन जो भगवान या अल्लाह मियां की तरफ से जो भी Obviously. होना होता है वो प्लान होता है, वही होता है। वो सब उसने तो- डिसाइड किया हुआ है हाँ, तो आप इसे डिसहार्ट मत होना कि ये होगा, मैंने नॉर्मल ही करना है, नहीं तो समाज मेरे बारे में ना ये सोचेगा। नहीं Exactly. भाई, तुम हेल्दी हो, तुम्हारा बच्चा हेल्दी है, बस यही तुम्हारी दुनिया है। आपको मतलब होना चाहिए अपने बच्चे से, और किसी से मतलब होने की सीधी जरूरत साफ नहीं। बात है भाई, जो उस समय बच्चे की हेल्थ के लिए और तुम्हारी हेल्थ के लिए जो सही डिसीजन है वो लो। मैं तो यही बोलती हूँ। तो फिर बस 72 आवर्स उसने मैंने मैं बताती हूँ, 17 को फिर हमें वार्ड खाली नहीं था, तो ये भी वो मसला आती है। है मुझे अभी भी याद है, वो आई ना मुझे बोलती है यू आर ऑलरेडी 40 वीक्स नाउ, ओके। तो हम तुम्हें घर तो भेजने नहीं वाले हैं, आज हमें तुम्हें इंड्यूस करना ही है, अच्छा। नहीं तो हम तुम्हें 1 हफ्ते बाद बुलाएंगे। ओहो। मैंने कहा नहीं भाई, आज ही कर दो आज ही कर दो। उन्होंने मेरा कंसेंट लिया और फिर बोलते लेट मी चेक यू फर्स्ट कि तुम्हारा कितना इंचेस जो है वो ओपनिंग हुई है। मैंने कहा ठीक है, देखो, कहते हैं नॉट इवन 1 सेंटीमीटर डियर, ओह माय गॉड। और वहीं पे ना एकदम मस्त टूट जाते तो हैं। बहुत ज्यादा। मैंने कहा तो ये क्या था भाई कहती वो होता ही है, वो तो होता ही है। फिर उसके बाद जब उसने चेक किया तब तो कुछ भी नहीं दिया, कोई गैस, वो जो गैस देते हैं वो भी नहीं दी मुझे वो भी नहीं हाँ, ये होता है दिया। बर्दाश्त में। मैंने वैसे दर्द बर्दाश्त किया, ओहो। फर्स्ट टाइम वो आई। फिर बंद करना है।